हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम इस वीडियो में आज जो बात करेंगे वो आपके कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है जिनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आपके बनते रहते हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं। इसमें आपका पहला आता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी जो है, जो यानी कि अभी भी चालू है, जिससे मतलब आपका लावा निकलता रहता है, अभी बंद नहीं है, तो हमेशा चालू रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ जैसे मैंने नाम लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे पहला है आपका माउंट एटना, ये आपका सीसली द्वीप में है, इटली देश में। तो ये आपका कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद हम देखते हैं इक्वाडोर। देखिए, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इक्वाडोर कहाँ का ज्वालामुखी है और कैसा ज्वालामुखी है। तो आपका जो इक्वाडोर का जो ज्वालामुखी है वो आपका कोटापेक्सी है और ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आपका आता है लिपारी द्वीप समूह, ये भी इटली का स्ट्राम्बोली आपकी जो ज्वालामुखी है। इसके बाद हम आते हैं अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, ये आपका भारत में है, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आपका है लागिला एवं बागाना, यानी कि ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है आपका माउंट एबुर्स, यानी कि आपका अटलांटिका का है। तो देखिए, ये थे आपके जो मैंने अभी बताए हैं, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित थे। इसके बाद हम आपका दूसरा जो आता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि आपका कभी भी उठ सकती है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो आपका कभी भी उठ सकती है, यानी कि ना तो ये बंद है ना ही चालू है, ये मतलब कभी भी मतलब लावा अपने अंदर से बाहर निकाल सकती है। तो जैसे इसमें आपका आता है, देखिए हम देख सकते हैं, पहला है इसमें आपका, देखिए इटली का विसुवियस, यानी कि ये आपकी कैसी ज्वालामुखी है? आपकी आपकी ये जो ज्वालामुखी देख सकते हैं, ये आपका है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद दूसरा आता है आपका, देखिए जापान का फ्यूजीशिमा, ये भी आपका परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये भी कैसा आपका ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फिर इसके बाद आता है इंडोनेशिया का कराकातोआओ, यानी कि आपका इंडोनेशिया का कराकाताओ। फिर इसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप समूह। देखिए, ये आपका कैसा है? ये भी आपका प्रसुप्त है, यानी कि भारत का एक तो आपका ये मैंने आपका सक्रिय में बताया है, आपका बैरन द्वीप है, और आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी में है नारकोंडम द्वीप। इसके बाद तीसरा आपका आता है, देखिए शांत या मृत ज्वालामुखी, यानी कि जो समाप्त हो गई है, जिसकी कोई संभावना नहीं है आपकी, ये आपका आता है शांत या मृत ज्वालामुखी। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए पहला है इसमें आपका ईरान का देवमंद, यानी कि ईरान में स्थित है, देवमंद नाम से है, ये आपका कैसा है? शांत एवं मृत ज्वालामुखी है। दूसरा आपका आता है पाकिस्तान का कोहे सुल्तान। कुछ मानक स्रोतों के अनुसार देखिए इसे ईरान में स्थित बताया है, लेकिन ये जो मोस्टली पर्सन आपका जो एग्जाम में आता है वो पाकिस्तान से ही संबंध रखता है। इसके बाद देखिए आपका फिर नेक्स्ट है तंजानिया का किलिमांजारो, ये आपका बहुत ही पूछा जाने वाला फेमस पर्सन है ज्वालामुखी में कि तंजानिया का किलिमांजारो आपका कैसा ज्वालामुखी है? तो ये आपका शांत है। फिर इक्वाडोर भी आपका बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है, आपका ये इक्वाडोर चिम्बराजो। इसके बाद अर्जेंटीना में आता है आपका एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांगुआ, आपका एंडीज पर्वत श्रेणी में है एकाकुगुआ, जो कि फिर आपका इसमें लास्ट आता है म्यांमार का माउंट पोपा, यानी कि म्यांमार में जो आपका है माउंट पोपा। तो ये देखिए तीनों जो ज्वालामुखी थे, इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए अब हम देख सकते हैं कि भारत में भी कुछ ज्वालामुखी है। देखिए, ये भारत के आपके क्या है? भारत के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है। तो जैसे देखिए आपका पहला हो गया बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपका कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। यह भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आता है नारकोंडम, यानी कि ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर इसके बाद आता है आपका बारातंग, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर एक आता है आपका दक्कन ट्रेप, ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आपका आता है घिनोधर पहाड़ी, यानी कि घिनोधर पहाड़ी आपकी कहाँ पे है? ये देखिए गुजरात में है।
इसके बाद देखिए अब कुछ और भी मैंने पर्सन लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे देख सकते हैं आप, पहला है इसमें आपका कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी देखिए कोटापेक्सी, इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर है आपका। इसके बाद आता है पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है। देखिए तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा जो प्राप्त है वो आपका मोना लोआ जो हवाई द्वीप में है। क्या है? मोना लोआ हवाई द्वीप में। इसके बाद आपका लास्ट पर्सन मैंने जो इसमें वीडियो में लिया है वो है आपका भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ, यानी कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। तो आपका स्ट्राम्बोली जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। तो देखिए ये थे आपके ज्वालामुखी से संबंधित पर्सन जितने भी थे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी मैंने आपके सामने इस वीडियो में लिए थे, जो कि आपके परीक्षाओं में आने के बार बार इनके चांसेस रहते हैं और परीक्षाओं में ये आपके पूछे भी जाते हैं। तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आशा करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।